बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, सेट्स एंड फंक्शंस। तो ये स्टार्ट में फर्स्ट जो पेज है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पेज नंबर 39, इस पे ये बेसिक डेफिनेशंस वाला टॉपिक है। इसमें ये सेकंड पैराग्राफ में सेट की डेफिनेशन है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपने तैयार कर लेनी है। A set is described as a well-defined collection of distinct objects, numbers, or elements so that we may be able to decide whether the objects belong to collections or not. सेट जो है वो डिस्क्राइब करता है वेल डिफाइंड, जो कि ऐसी चीजें जो डिफाइंड हो, ये डिस्टिंक्ट हो, और नंबर्स और एलिमेंट्स। तो ऐसे एलिमेंट्स जिसे हम कह सकेंगे ये जो है इस कलेक्शन का हिस्सा है या नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेट की डेफिनेशन है, तो ये तैयार करनी है। उसके बाद आगे हैं कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, ये जो सारे कैपिटल लेटर है इसे जो है नेम ऑफ सेट्स, ये जो है यूज करते हैं सेट को नेम देने के लिए, मतलब ए इज इक्वल टू सेट को नेम देने के लिए। और जो स्मॉल लेटर्स हैं जैसे ए बी सी, स्मॉल लेटर्स एक्स वाई जी, ये हम यूज करते हैं मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। सेट के जो मेंबर्स होते हैं या उसे एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, सेट के अंदर जो यूज होते हैं वो स्मॉल होते हैं, और जो नेम्स हैं वो कैपिटल से देते हैं। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। तो उसके बाद जो है ये वेज हैं, देर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। एक सेट को डिस्क्राइब करने के 3 जो हैं वो डिफरेंट वेज हैं। तो सबसे पहला जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और दूसरी जो है वो टेबुलर फॉर्म, और तीसरी सेट बिल्डर मेथड। ये 3 जो है वो फॉर्म्स हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अ सेट में बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स। इसको जो है हम डिस्क्राइब सेट को वर्ड्स में कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि वर्ड्स में। फॉर एग्जांपल आपने लिखना है द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है बयान करना, कोई भी चीज जो है स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना। तो ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स इस तरह जैसे लिखा हुआ है, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म होती है अ सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन ब्रैकेट्स। इसके एलिमेंट्स को हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है, और ये यहाँ तक है। उसके बाद ये एग्जांपल ए इज इक्वल टू ये ए ई आई ओ यू, अबव द सेट है, जैसे हमने ऊपर कहा ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, उसको टेबुलर फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे ए इज इक्वल टू ब्रैकेट ए ई आई ओ यू। तो ये टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। तो ये आ जाए तो आप ये कंफ्यूज ना हो जाए कि ये क्या चीज आ गई है। रोस्टर और टेबुलर एक ही चीज है। और जो लास्ट है वो सेट बिल्डर मेथड है। सेट बिल्डर मेथड क्या है? इट इज समटाइम्स more convention or useful to employ the method of set builder notation is specifying sets। कुछ खास सेट को हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं। हम कन्वीनियंट और यूजफुल जो है वो मेथड यूज करने के लिए सेट बिल्डर नोटेशन यूज करते हैं। ये इसकी एग्जांपल दी हुई है, जैसे ऊपर वॉवल्स था उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ये सेट बिल्डर मेथड है। तो ये पढ़ते कैसे हैं वो भी मैं आपको समझा दूं। इसे रीड करते हैं, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, ये जो लाइन है सच दैट ऑल एक्स सच दैट एक्स, आगे इज द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। इसको इस तरह जो है वो रीड करते हैं। तो ये 3 डेफिनेशन थी। उसके बाद मेंबरशिप के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, बिलोंग टू या मेंबरशिप। जैसे ए बिलोंग टू ए, इसका मतलब कि इस सेट के अंदर ये इसका मेंबर है या इससे बिलोंग कर रहा है। और अगर डज नॉट आ जाए, कटिंग ये इस तरह हो जाए, तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग टू, से बिलोंग नहीं करता, इसका मेंबर नहीं है। तो नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट ये सेट्स दिए हुए हैं, तो ये सेट्स देख लें। सबसे पहले है नेचुरल। एन जो है वो नेचुरल नंबर्स के लिए यूज होता है। एन को कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और वो ये वाला फॉर्म 1 2 3 सो ऑन, ये नेचुरल नंबर का सेट है। उसके बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू को होल नंबर के लिए, होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो 0 1 2 3 सो ऑन इस तरह होता है। जेड इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स है, और इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन इस तरह होते हैं। उसके बाद ओ, ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5, ये ऑड नंबर्स जो होते हैं। उसके बाद ई, इवन, द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ई को इवन कहते हैं, तो इवन इंटीजर्स, तो इवन नंबर्स 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 सो ऑन, ये सारे नंबर्स। उसके बाद पी, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं। ये प्राइम नंबर्स का सेट, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड ना हो। ये 2 3 5 7 11 13 17 सो ऑन, ये सारे। उसके बाद क्यू, क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर का सेट x such that x is equal to p over q where p q belong to integers and q does not equal to 0। रैशनल नंबर्स वाला टॉपिक जो है वो हमने पीछे डिटेल से पढ़ लिया है। सेकंड जो है ये जो है ये है इरेशनल नंबर। क्यू के ऊपर ये जो छोटी सी बार होती है उसे इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो डज नॉट बिलोंग टू, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में हम ना लिख सकें तो ये डज नॉट लगा देंगे, तो इरेशनल नंबर का सेट हो जाएगा। और लास्ट में जो है वो है रियल नंबर्स का सेट, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। ये देखें क्यू यूनियन क्यू बार, इसका मतलब ये है कि रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। डेफिनेशन है, अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। इसके एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे ये 3 है, ए सैटरडे, सिर्फ एक एक एलिमेंट्स हैं। उसके बाद द सेट विद नो एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसे हम एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट कहते हैं। और एम्प्टी सेट को या नल सेट या वॉइड सेट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, या इस तरह और ये इस तरह, ये दो जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो एक और ये ब्लॉक है रिमेंबर वाला, द सेट, अगर ऐसा कोई सेट हो जिसके अंदर 0 जो है तो हम इसे सिंगलटन सेट कहेंगे, नल सेट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो 0 है उसको एक एलिमेंट है इस सेट का, तो ये जो है वो सिंगलटन सेट होगा। नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, दो सेट ए एंड बी इक्वल होंगे इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, और इफ every element of set A is an element of set B। इसका मतलब कि दो सेट्स ऐसे सेट्स हों जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, उसकी तादाद भी सेम हो और वो हो भी सेम, मतलब 1 इसमें है तो इसमें भी हो, 2 इसमें है तो इसमें भी हो, 3 इसमें है तो इसमें भी हो। इफ टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, अगर ये दो सेट्स ए एंड बी आर इक्वल होंगे तो हम इसे ए इज इक्वल टू बी कहेंगे। दोबारा सुन ले, इक्वल सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें मेंबर सेम हो, उसकी तादाद भी सेम हो, लेकिन अगर आगे पीछे हो जाए तो हो सकते हैं, मतलब 1 इसमें इसमें भी हो, इसकी अरेंजमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन मेंबर्स भी सेम हो और उसकी तादाद भी सेम हो, उसे है इक्वल सेट्स कहते हैं। उसके बाद है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, दो सेट्स ए और बी को इक्विवेलेंट कहेंगे इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, बेशक यहाँ पे भी 4 है तो इसमें भी 4 हो, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 हो, अंदर जो है एलिमेंट्स जो भी हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल और इक्विवेलेंट में ये फर्क है कि इक्वल सेट्स में उसके मेंबर सेम होने चाहिए, उसकी तादाद भी सेम होनी चाहिए, बस अरेंजमेंट चेंज हो सकती है। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में मेंबर्स भी चेंज हो सकते हैं, बस जो है उसकी तादाद सेम होनी चाहिए। 5 5 6 6 जितने भी एक में एलिमेंट है दूसरे भी सेम उतने ही एलिमेंट्स हों।
तो ये जो है एग्जांपल दी हुई है, अगर ए ये है ABCDE और बी जो है 1 2 3 4 5, देन ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो हम ए और बी को इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे क्योंकि इसके अंदर भी 5 और इसके अंदर भी 5 एलिमेंट्स हैं, और ये वाला सिंबल जो है इक्विवेलेंट के लिए यूज होता है, तो इसलिए हम कहेंगे ए इक्विवेलेंट बी, ये इस तरह कहेंगे ए इक्विवेलेंट है बी के। नेक्स्ट डेफिनेशन है सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर सेट ए का सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हों तो हम कहेंगे ए जो है वो बी का सबसेट है। इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल ए जो है वो 1 2 3 है और बी जो है वो 1 2 3 4 5 है। अब सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं मौजूद 1 2 3 जो है वो तीनों इसमें मौजूद हैं, तो हम कहेंगे ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक है, किसी किसी सेट में बी सुपर सेट भी ए का हो सकता है। ठीक है, तो हम कहेंगे बी सुपर सेट ए का है अगर बी के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो ज्यादा हो ए से। मतलब जैसे यहाँ पे 1 2 3 मैंने लिखा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसके सारे एलिमेंट्स बी पे मौजूद है, तो ए सबसेट है बी का और बी ए का सुपर सेट है क्योंकि बी में ज्यादा एलिमेंट्स हैं और सारे एलिमेंट्स ए वाले भी मौजूद हैं, तो हम कहेंगे बी ए का सुपर सेट है। ये सुपर सेट को करने का है इस तरह, और ये जो है वो सबसेट, ये सबसेट को और इससे हम सुपर सेट, मतलब सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह की डायरेक्शन यूज करते हैं और सुपर सेट को हम ये ऐसे यूज करते हैं, इस तरह लिखते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है वो बी का सबसेट है एंड बी और बी कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हो लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो, तो हम कहेंगे ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। ये मैंने ऊपर एग्जांपल जो दी थी यही देख लें कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं लेकिन बी में दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है, तो हम कहेंगे ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। अब दोबारा ये बातें सुन लें, ए बी का सबसेट भी है, यहाँ पे ए बी का प्रॉपर सबसेट है और बी जो है वो ए का सुपर सेट है। ठीक है, ये तीन चीजें थी। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर सबसेट। क्या चीज है? अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी और ए बी के बराबर है, तो हम कहेंगे कि ए जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ये सेट ए जो है वो 1 2 3 है और बी जो है उसमें भी सिर्फ 1 2 3 यहाँ तक ही एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों जो है इक्वल हैं, इक्वल भी होंगे ये दोनों क्योंकि 1 2 3 और 1 2 3, और जो है ये कहेंगे ए जो है वो बी का इम्प्रॉपर सबसेट है क्योंकि इसके जो है एलिमेंट्स वो सेम हैं। ये यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये आप देख लें और अच्छी तरह क्लियर समझ आएगी। ए जो है वो ए बी सी दिया हुआ है और बी में सी ए बी एलिमेंट्स हैं और सी में ए बी सी डी हैं, तो वाज़ेह तौर पे आप देख सकते हैं ए जो है वो सी का प्रॉपर सबसेट है। ए सी का प्रॉपर सबसेट है क्योंकि ए के एलिमेंट सारे बी में मौजूद हैं और डी एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, और बी जो है वो भी प्रॉपर सबसेट है सी का क्योंकि बी के भी सारे एलिमेंट्स सी में मौजूद हैं लेकिन कोई ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, और ए और बी बराबर हैं लेकिन ए बी सी और सी ए बी, तो ए इज इक्वल टू बी। ए और बी जो है वो अरेंजमेंट चेंज है लेकिन इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। तो आपने नोट किया ए और बी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर। ए और बी जो है वो अपने एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट हैं, इसी वजह से ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। द सेट दैट कंटेन ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स
under consideration is called universal set और द यूनिवर्स ऑफ डिस्कर्स। मतलब ऐसा है सेट जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स मौजूद हों जो हमने यूज करने हैं, या जो छोटे सेट्स के अंदर हैं, 2-3 सेट हैं, उसमें सबसे जो बड़ा सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा और हम उसे यू से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय यू। और लास्ट ये पावर सेट की डेफिनेशन दी हुई है। द पावर सेट ऑफ अ सेट S डिनोटेड बाय P ऑफ S। पावर सेट को P से डिनोट करते हैं और S अगर सेट का हमने पावर सेट लेना है तो P ऑफ S इज द सेट, ऐसा सेट है containing possible subsets of S। सारे पॉसिबल जितने भी सबसेट हैं S के वो उसको एक सेट में बना ले तो वो पावर सेट होता है। ये एग्जांपल दी हुई है C इज इक्वल टू ABCD। C में ABCD एलिमेंट्स हैं तो C के कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे? C एक एम्प्टी सेट, A सेट ऐसा सेट है जिसमें A के सारे एलिमेंट्स हैं और ये इजाफी हैं, B C ये ढेर सारे हैं, तो ये सारे जो हैं वो प्रॉपर सबसेट्स हैं इसके। तो इसको लेने का एक और मेथड है, तो यहाँ पे बताया हुआ है 2m। ठीक है, 2m का क्या मतलब है? इसका मतलब है 2 लिख के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 सी सेट के 4 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 4 लिखेंगे और 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16। तो इसका मतलब हमें इस सेट के 16 हम इसके पॉसिबल जो है वो सबसेट्स बना सकते हैं। तो इस मेथड से आपने सबसेट बनाने हैं। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो हम इस तरह 2 की पावर 4, इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं तो 2 की पावर 5 कर देते हैं। तो जो आंसर आएगा उतने जो है वो सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट्स हम इस सेट के बना सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। 3.1 का पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। इसको हमने इन सारे पार्ट्स को सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज करना है। ये जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन में नहीं है बल्कि टेबुलर फॉर्म में दिए हुए हैं। तो 1 बाय 1 इसे सॉल्व करते हैं। ये 9 पार्ट्स हैं। 3.1 का पहले क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है, इसे हमने सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज करना था। ये 1 के बाद 4 और 9 16, ये आपको n स्क्वायर वाली फॉर्म लग रही होगी। ठीक है, n स्क्वायर का क्या मतलब है? 1 का स्क्वायर 4 इस तरह मतलब स्क्वायर बन सकता है। ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, सॉन ये सारे जो हैं वो स्क्वायर है। 484 22 का स्क्वायर है, 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है। तो ये सारे किसी ना किसी के स्क्वायर हैं। तो हम इस तरह लिखेंगे x such that x is equal to n square। n square मतलब किसी का स्क्वायर है और n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। तो लिख कह सकते हैं n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और ये 1 से स्टार्ट है, ये लेस देन इक्वल टू n लेस देन 22 तक, 1 से 22 तक। लास्ट जो है 484 है, ये 22 का स्क्वायर है तो 22 लिखा है और पहला 1 का स्क्वायर है और ये दरमियान में बाकी सारे हैं। तो लिख दिया है 1 लेस देन एंड इक्वल टू n और लेस देन 22। तो आपने इस तरह लिखना है। इसको लिखने का एक और मेथड भी है और इस तरह भी आप लिख सकते हैं x such that x is equal to n स्क्वायर लिख के आप लिख दें n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो ये 1 से 484 मतलब 500 तक जो है वो स्क्वायर्स हैं। तो आप लिख सकते हैं 1 और लेस देन एंड इक्वल टू x
और लेस देन 500। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ये दोनों मेथड है लिखने के। अब दूसरा जो है वो करते हैं 2, 4, 8, 16। तो ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये 2 की पावर n है, मतलब 2 की पावर n, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, इस तरह ये 2 की पावर जो है वो सारी है 1 2 3 4 इस तरह। तो हम लिख सकते हैं x such that x is equal to 2n, 2n की पावर है, और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर लिखते हैं। उसके बाद लिखें 2 की फॉर्म्स है लेस देन एंड इक्वल टू x, लेस देन एंड इक्वल टू 150 150 तक। इसका भी एक और मेथड है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं x such that x is equal to 2 की पावर n, और उसके बाद लिखें 1 लेस देन एंड इक्वल टू n और लेस देन 8। 2 की पावर 8 तक है 150, तो 2 की पावर 8 150 होता है, इसलिए यहाँ पे 8 लिखा है, और 2 की पावर 1 से स्टार्ट हुआ है तो 1 लिखा है। इस तरह भी लिख सकते हैं, ये 2 की पावर है और 150 तक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये दोनों मेथड है, आप जिस मेथड से मर्जी आसान लगे आप लिख लें। थर्ड पार्ट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन प्लस माइनस 1000। ये 1000 तक दिए हुए हैं, प्लस माइनस 1 0 से स्टार्ट है। तो हम लिखेंगे x such that x belong to integers, ये integers हैं और 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 0 लेस देन एंड इक्वल टू x और लेस देन एंड इक्वल टू 1000। ठीक है, इंटीजर्स हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 1000 तक हैं, तो आप इस तरह लिखते हैं। इसका एक और मेथड भी है कि प्लस माइनस 1000 है, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ, आपका जिससे आसान से लगे, जो आपको आसान लगे आप उस मेथड से लिख सकते हैं। x बिलोंग टू इंटीजर्स, इंटीजर्स हो गया। अब ये 0 से माइनस 1000 से प्लस 1000 तक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1000 लेस देन एंड इक्वल टू x और लेस देन एंड इक्वल टू 1000। ठीक है, आपको इन दोनों में से जो आसान मेथड लगे आप कर लें। उसके बाद 4 वाला पार्ट है, अब ये देखते हैं 6 12 18 सो ऑन 120। ठीक है, ये 6n वाली फॉर्म है, मतलब 6 का टेबल है, 6 1 6 2 6 3 6n से हम 6n की फॉर्म कहेंगे। तो इसको लिखने का मेथड x सच दैट x इज इक्वल टू 6n, और जो n है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, सॉरी नेचुरल नंबर से, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, 1 लेस देन एंड इक्वल टू n लेस देन एंड इक्वल टू 20, ये 20 तक है, 6 का टेबल 20 तक है, 6 और 20, n जो है वो 20 है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और एक और मेथड है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, x इंटू एक्स इज इक्वल टू 6n, और n बिलोंग टू इंटीजर्स, तो सॉरी नेचुरल नंबर, और उसके बाद 1 लेस देन एंड इक्वल टू n लेस देन एंड इक्वल टू 20, सॉरी 6 से, यहाँ पे 6 से 120, 6 से स्टार्ट हो रहा है 120 तक है, तो नेचुरल नंबर 6n वाली फॉर्म है और 6 से 120 तक है। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 है फिर 2 है 20 तक है, तो ये 120। 5 पार्ट है 100 102, ये इवन नंबर्स हैं 100 से लेके 400 तक। तो हम इसको लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग टू इवन नंबर्स हैं, तो इवन 100 से स्टार्ट हो रहे हैं और 400 तक। तो इस तरह लिख सकते हैं आप, इस तरह लिख लें। इसका एक और मेथड है वो बता रही हूँ, वो भी आप देख लें। x
सच दैट x इज इक्वल टू, ये 100 प्लस 2n भी इसको लिख सकते हैं, 100 प्लस 2n, तो इस फॉर्म में लिख दें। तो अब ये n जो है वो बिलोंग करें होल नंबर से, क्योंकि ये 100 प्लस 2 की पावर होल नंबर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस फॉर्म में भी यही आंसर जाएंगे। तो अब कह सकते हैं n बिलोंग टू होल नंबर्स, और ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये 150 तक। ये n जब 150 आएगा तो फिर ये 400 आ जाएगा, 100 प्लस 2 150, 400 का आंसर आएगा। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। 6 वाला पार्ट है 1 3 9 27, ये 3n वाली फॉर्म है कि 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, मतलब 3n वाली फॉर्म है। तो और ये जो है वो n जो है वो होल नंबर होगा, ठीक है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं x such that x is equal to 3n, और जो x है वो बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, ठीक है। आप इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो इसकी यही एक मेथड है रिप्रेजेंटेशन का। 7 है 1 2 4 5, ये सारे जो हैं वो 100 के डिवाइजर हैं, ये सारे 100 पे डिवाइड हो जाते हैं, या कह सकते हैं 100 जो है वो इन सारे नंबर्स पे डिवाइड होता है। 100 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी, 4 पे भी, ये 100 के सारे डिवाइजर्स हैं। तो आप लिख दें x such that x is divisor of 100, कि ये जो सारे हैं वो 100 के डिवाइजर हैं। इसके बाद 8 है 5 10 15 सो ऑन 100, ये 5n वाली फॉर्म है, 5n। तो हम लिख देते हैं x such that x is equal to 5n, और जो n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और 1 से लेके 20 तक। 520 जो है वो 100 आता है, 5 मल्टीप्लाई 20 100 आता है। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई 1 5, 5 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 3 15, 5 मल्टीप्लाई 4 20, तो इस तरह आता है। तो ये इसको इस तरह लिख लेते हैं। इसका एक और मेथड भी है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। और इस तरह है x such that x is equal to 5n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और ये 1 से लेके, सॉरी 5 से स्टार्ट है ना, 5 से लेके 100 तक। x जहाँ पे अब x लिखेंगे और 5 से 100 तक लिखेंगे। ये लास्ट पार्ट है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स -100 से 1000 के दरमियान जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे इंटीजर्स। तो इसके लिए हम लिखेंगे x such that x belong to integers -100 से 1000 के दरमियान, ठीक है। तो इसका ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 9 के 9 पार्ट्स कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब हमें उन्होंने कहा है कि हम टेबुलर फॉर्म में ये सारे सेट्स चेंज करें। ये 8 सेट हैं, उन्हें हमें सेट बिल्डर नोटेशन में दिए हुए हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है x such that x is a multiple of 3, 3 के मल्टीपल्स हैं और 36 तक हैं। तो हम लिख देते हैं 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं, 3 6 9 सॉन 36 तक। सेकेंड पार्ट है x such that x belong to रियल नंबर और 2x plus 1 is equal to 0। ऐसे नंबर को ढूंढने हैं जहाँ पे 2x plus 1 इस फॉर्म में लिखें तो आंसर 0 आए। तो ये सिर्फ एक ही हो सकता है -1/2। तो ये मैं आपको रफ में करके दिखा देती हूँ। 2 -1/2 प्लस 1, ये 2 से कैंसिल, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये 0 आता है। तो वाइड -1/2 ऐसा सेट है जो आंसर 0 आता है। तो इसका आंसर -1/2 सेट के अंदर हो जाएगा। थर्ड जो है x सच दैट x बिलोंग टू प्राइम नंबर है 12 तक।
अब 12 तक प्राइम नंबर्स लिखने हैं। 2 ऐसे नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड ना हो। 2, 3, 5, 7 और 11, ये 12 के तक जो है वो यही जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। For x such that x is a divisor of 128। अब 128 के डिवाइजर्स मतलब ऐसे नंबर जो 128 पे डिवाइड हो सकते हो, तो वो कौन कौन से हैं? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो 128 पे डिवाइड हो सकते हैं। 5 वाला पार्ट है ये 2n की फॉर्म में हो और n जो है वो नेचुरल नंबर हो और जो है वो 8 तक, ठीक है। तो इसमें कौन सा आ जाएंगे सेट? 2 की पावर 1 2, फिर 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, फिर 16 32 64 और 128। 2 की पावर 8 जो है वो 128 है। 6 पार्ट है x such that x belong to नेचुरल नंबर हो और x plus 4 is equal to 0 और ऐसा डिजिट जिसमें प्लस 4 करें तो आंसर 0 है। तो ऐसा कोई डिजिट नहीं है। -4 + 4 0 आता है, लेकिन -4 जो है वो नेचुरल नंबर्स में शामिल नहीं है। तो ऐसा कोई नंबर्स नहीं है जिसको ऐड 4 से करें तो आंसर 0 है। तो हम इसे एम्प्टी सेट लिख देंगे, ठीक है। तो आप एम्प्टी सेट लिख दें, नल सेट इसे भी कहते हैं। 7 वाला है x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स हों और x इज इक्वल टू x और ये दोनों जो हैं वो बराबर भी हों, ठीक है। ऐसा सेट जो है वो ढूंढना है। तो ये सारा नेचुरल नंबर का सेट जो है वो 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, सारे सेम है। तो पूरा नेचुरल नंबर का सेट लिख दें 1 2 3 4 5 सॉन। सारा जो नेचुरल नंबर का सेट है वो एक दूसरे के बराबर होता है। 2 2 के बराबर है, 5 5 के, 6 6 के। लास्ट 8 पार्ट है इस क्वेश्चन का। x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर्स। अब इंटीजर से बिलोंग करता है और ऐसा इंटीजर ऐड जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं जिसमें +1 ऐड करें तो आंसर 0 है। तो ऐसा भी कोई इंटीजर नहीं है कि हम मल्टीप्लाई करवाएं फिर +1 करवाएं तो आंसर 0 है। तो इसका आंसर भी नल सेट ही आएगा, ठीक है। तो ये नल सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये सेट्स दिए हुए हैं, इनके 2 प्रॉपर सबसेट्स जो है वो आपने ढूंढने हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है ए बी सी। कोई से 2 प्रॉपर सबसेट्स जो है वो ढूंढने हैं। आप कोई सा लिख सकते हैं, तो इसमें ए लिख देते हैं और बी लिख देते हैं। ऐसे सेट्स जो इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हों लेकिन इसमें ऐसे भी एलिमेंट्स हों जो इसमें ना हों। अब ए जो है ये पूरा सेट इसके अंदर मौजूद है और ये बी भी पूरा सेट इसके अंदर मौजूद है और इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो इनमें नहीं है। तो 0 1 इसके भी 0 लिख दें और 1 लिख लेते हैं। ये भी पूरा सेट इसमें मौजूद है और ये भी पूरा सेट इसमें मौजूद है। थर्ड पार्ट है एन नेचुरल नंबर। कोई से 2 नेचुरल नंबर लिख लें, पूरे नेचुरल नंबर का सेट है। आप कोई से भी 2 नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। इंटीजर्स, कोई से भी इंटीजर्स 2 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। 1 लिख लेते हैं, -1 लिख लेते हैं। कोई से भी 2 इंटीजर्स लिख सकते हैं इंटीजर्स के सेट में से। क्यू रैशनल नंबर्स आ गए। अब कोई से भी 2 रैशनल नंबर्स आप लिख सकते हैं। 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। ये पी ओवर क्यू के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। कोई से भी 2 रैशनल नंबर्स आप ऐड कर लें। अब बेशक आप इसके अंदर 1/2 ऐड कर लें, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। कोई से 2 रैशनल नंबर्स। रियल नंबर्स,
ये रियल नंबर्स भी आप कोई से ऐड कर सकते हैं, कोई से भी दो ऐड कर लें, 1 2 ऐड कर लें आसानी से, पहले दो ऐड कर लेते हैं, कोई से दो हमें चाहिए। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये जो है क्यू रैशनल नंबर होने चाहिए और टू तक रैशनल नंबर्स जो हैं उनके दरमियान आपने ढूंढना है, तो आप 1 और 2 लिख लें। 0 से 2 के दरमियान भी बेतहाशा जो है वो रैशनल नंबर्स हैं, आप कोई से दो लिख सकते हैं, मैंने 1 और 2 लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इज देयर एनी सेट, क्या कोई ऐसा सेट है विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। इफ सो, अगर है तो नेम द सेट, तो सेट बताएं। कहते हैं अगर ऐसा कोई सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो, तो हम कहेंगे यस, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ये जो खाली सेट होता है उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो ये आप लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं यस, तो ये बना दें एम्प्टी सेट, और ये, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ए बी एंड ए बी, मतलब इन दोनों सेट्स के दरमियान क्या फर्क है। तो आप कह देंगे कि ये जो सेट है इसके दो मेंबर्स हैं ए और बी, लेकिन जो ये सेट है इसका ये एक ही मेंबर है, ये जो है वो एक ही मेंबर है। तो हम कहेंगे कि इस सेट के दो मेंबर्स हैं और इस सेट का एक मेंबर है, तो हम लिख लेते हैं। तो आप लिखेंगे ए बी is a set containing two elements A and B, इसके दो एलिमेंट्स है A and B, while जबकि जो ये वाला सेट है is a set containing only one element A B, ये जो है इसका एक एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनके कितने कितने पावर सेट्स बनते हैं, तो वो बताने हैं। मैंने इस तरह का आपको पीछे भी समझाया है कि 2 की पावर अगर जिसमें कुछ भी ना हो वो 0 है, तो उस तरह करना है। ये सारे मैं सॉल्व करके आपको समझाती हूँ। तो ये जो सेट है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो, आंसर 1 आता है, तो इसका एक ही पावर सेट बनेगा। अब ये 0 1 है, इसका मतलब ये 2 की पावर, ये दो एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, इसका मतलब इसके 4 जो हैं वो पावर सेट्स बनेंगे। ये देख लें। थर्ड पार्ट है कि इसके कितने पावर सेट्स बन सकते हैं पॉसिबल, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हैं, तो 2 की पावर 7, 7 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 जो है वो 128 होता है, तो इसके 128 जो है वो पॉसिबल पावर सेट्स बन सकते हैं। उसके बाद 4 पार्ट है, 0 1 2 3 5 6 7, तो ये जो है वो टोटल 8 है, 2 की पावर 8। तो ये समझ समझिएगा कि 7 है, ये तो 0 भी तो एक काउंट होगा ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 8 जो है वो 256 होता है, तो इसके 256 जो है वो पॉसिबल पावर सेट्स बन सकते हैं। 5, अब इसमें आपने 1 2 3 नहीं जो है वो कह देना, इसका एक ये है और एक ये, दो ही एलिमेंट्स हैं, तो हम 2 की पावर 2 लिखेंगे, तो 2 की पावर 2 4, क्योंकि इसका एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है। और इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, इसके 3 एलिमेंट्स हैं, इसको भी 6 नहीं बना देना, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है, इसका मतलब इसके पॉसिबल 8 जो है वो पावर सेट्स बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का।
राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सारे सेट्स के पावर सेट्स अब हमने बना के दिखाने हैं, तो हम बना लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है 9 और 11। इसके दो जो है एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब 4 इसके पॉसिबल बन सकते हैं। तो 4 बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखें 2 की पावर 2, दो एलिमेंट से, तो ये 4 बन सकते हैं। अब ये 4 बनाने हैं हमने। सबसे पहले एम्प्टी सेट होते हैं। उसके बाद एक सेट पहले 9 लिखेंगे, फिर 11, फिर 9 और 11 दोनों कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4, 4 पॉसिबल सबसेट्स हमने बना लिए। सेकंड पार्ट है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये 4 जो हैं वो एलिमेंट्स हैं इसके। 2 की पावर 4 जो है 16। इसका मतलब इसके 16 पॉसिबल पावर सेट्स बन सकते हैं। हमने 16 पावर सेट्स बनाने हैं, तो बना लेते हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, उसके बाद प्लस माइनस लिख देते हैं इकट्ठे, फिर प्लस मल्टीप्लाई और फिर प्लस डिवाइड। प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, इसके बाद माइनस मल्टीप्लाई और माइनस डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई और माइनस डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड। आपने रिवर्स नहीं चलना। माइनस मल्टीप्लाई लिख दिया है तो मल्टीप्लाई माइनस नहीं लिखना, एक ही बात होगी। तो इस बात से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब 3 3 ले लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई लेते हैं, फिर प्लस माइनस डिवाइड लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, नेक्स्ट ले लेते हैं प्लस माइनस डिवाइड, फिर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। और लास्ट में जो है वो सारा लिख लेते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये सारे काउंट करें कि 16 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये देख लें 16 के 16 हमने पावर सेट्स बना दिए हैं। थर्ड पार्ट है एम्प्टी सेट और इसके दरमियान ब्रैकेट्स हैं। इसका मतलब इस सेट में एक एलिमेंट है, तो 2 की पावर 1 2, तो इसका मतलब कि दो जो है इसके पावर सेट जो है वो बन सकते हैं। तो पहला जो है वो एम्प्टी सेट और जो दूसरा है वो ब्रैकेट के अंदर एम्प्टी सेट। तो ये इसके दो पॉसिबल पावर सेट्स बन सकते हैं। चौथा और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके दो एलिमेंट्स है, एक ए और एक बी सी। तो 2 की पावर 2 4। इसका मतलब इसके 4 जो है हम पॉसिबल सब सेट्स बना सकते हैं। पहला जो है वो एम्प्टी सेट बना देना है, दूसरा जो है वो ए, तीसरा जो है वो बी सी, ये वाली ब्रैकेट जो है वो ये वाली है और ये जो है हमने एक्स्ट्रा लगाई है। चौथा जो है वो ए और बी सी, ठीक है। इन सबको एक ब्रैकेट में हमने कर देना है, ठीक है। ये जो है वो सुपर लास्ट जो है वो हो गया। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये 4 जो है हमने बनाने थे और 4 सुपर सेट हमने बना लिए। हमारी 3.1 कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई चीज समझ नहीं आई,
कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।